भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म 7 का गलत तरीके से उपयोग कर लोगों के नाम कटवाने का षड्यंत्र चल रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही है एसआईआर प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं माइनॉरिटी के मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम पर फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, ताकि उन लोगों के नाम मतदाता सूची में आने से वंचित रह जाएं। भाजपा कार्यकर्ताओं के षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र शोभा खेड़ी एवं नगर अध्यक्ष जाहिद गुड्डू की अगुवाई में आष्टा रिटर्निंग ऑफिसर नितिन टाले से मिला और जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिन लोगों की पूर्व में एसआईआर के तहत मैपिंग हो चुकी है, उन लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरकर आपत्ति ली जा रही है और साथ ही शासकीय बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी गलत आपत्ति को भी सही मानकर नाम काटे जाएं। इस पूरी प्रक्रिया पर एसडीएम आष्टा ने विश्वास दिलाया कि किसी का भी नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा। उपरोक्त अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य हरपाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ऊपर से निर्देश है कि प्रत्येक बूथ पर 40-50 ऐसे मतदाता चिन्हित किए जाएं जो कांग्रेस के मतदाता हों और वह गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से आता हो के नाम पर फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कराकर उनको अंतिम मतदाता सूची से नाम कटवाने का काम करें, ताकि भविष्य में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आ सके। आष्टा से न्यूज़ 69 के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। आज जो एसडीएम कार्यालय आप आए थे, किस विषय में आए थे? देखिए, पिछले महीने भारत चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में एसआईआर का कार्य पूर्ण हुआ है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के बीएलए, शासकीय बीएलओ ने मतदाताओं के घर घर जाकर उनका सत्यापन किया। लेकिन अभी 4 से 5 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शासकीय बीएलओ पर प्रेशर कर जबरदस्ती लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग कर आवेदन कर रहे हैं, जो निश्चित तौर से गलत है। हम उसकी बात करने के लिए आज अनुविभागीय अधिकारी के पास आए थे। हमने उनसे बताया तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि निश्चित तौर से आपकी मांग सही है, क्योंकि पूर्व में एसआईआर में सब मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। तो इसलिए जिन लोगों ने भी आपत्ति लगाई, हम उन्हें पुनः जांच करेंगे और निश्चित तौर से जो वैध मतदाता होगा उसका नाम नहीं करना। अच्छा, नाम कैसे कट रहे हैं? क्या वो जो जिसका नाम कट रहा है वो व्यक्ति प्रॉपर रह नहीं रहा है या बाहर रह रहा है, आउट कंट्री? नहीं, देखिए, सब मतदाता यहीं पर रह रहे हैं। जिन लोगों के नाम पर आपत्ति ली गई है वो लोग भी उसी वार्ड में, उसी बूथ पर रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन का दुरुपयोग कर अपने सत्ता के नशे में आकर मतदाताओं के नाम कटवाने पर तुली हुई है। आज एसडीएम कार्यालय आए थे आप, और एसडीएम साहब से कुछ चर्चा भी की है और एक प्रतिवेदन भी दिया आपने। क्या मांग रही है और क्या किस लिए दिया? हाँ, आज हम एसडीएम कार्यालय आए थे। हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र शोभा खेड़ी, नगर अध्यक्ष जाहिद गुड्डू साहब और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई जिसमें 10-12 हज़ार वोट को टारगेट कर रहे हैं। हर बूथ के ऊपर 15, 20, 25, 30 बल्क में नाम पहले से टाइप है, जो कांग्रेस माइंडसेट का होता है, और वो आवेदन लगा करके नाम कटाने के लिए वो आवेदन लगा रहे हैं। समझ में एक बात नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो इस निर्वाचन आयोग को क्या समझ रहे हैं या अपने घर की मशीन समझ रहे हैं कि एक तरह से आपका बीएलओ 2 बार गया, एसआईआर बहुत अच्छे से हुआ, उनका मैपिंग हो गया, उनका सारा रिकॉर्ड आ गया, इसके बाद उस नाम पे ऑब्जेक्शन कि भाई ये यहाँ पे नहीं रह रहा। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ठीक है, प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है वो अलग बात है, पर कम से कम पढ़े लिखे हो तो इतना तो देखो यार कि जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, अगर वो यहाँ नहीं रह रहा, आपको लग रहा है कि नहीं रह रहा, तो उसका नाम कहीं और अगर जुड़ा है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो एक तरह से वो भय का माहौल है, और कांग्रेस का खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटीज़ और ओबीसी का जो गरीब तबका होता है उसके वोट काटने की ये साजिश है। हमारी प्रशासन से चर्चा हुई है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चिंत रहिए, हम पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेंगे और इस तरह का कोई काम नहीं होने देंगे। अच्छा, जो वोट कट रहे हैं और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव बना जा रहा है और वोट कट रहे हैं, तो क्या ये आने वाले चुनाव के लिए क्या वोट बैंकिंग कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है? नहीं, उनको ऐसा लगता है कि देखो, एक तो ये है कि वो सत्ता में बैठे तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम इससे कभी उतरने वाले नहीं हैं और ये वोट कम करके हम चुनाव जीत सकते हैं। पर हम उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पहले मैं कहना चाहता हूँ हमारे सारे बीएलओ साथियों को, वो सब बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं गलत तरीके से नाम कटाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी बीएलओ को इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये परमानेंट सत्ता में नहीं है। और भाजपा के साथियों से मेरा ये कहना है, उतना ही करो यार जितना बर्दाश्त कर पाओगे। अगर लोग आपके काम धंधों के आवेदन देने लग गए तो पता चले जगह ढूंढते रह जाओगे
कि कौन सा धंधा बचा है और कौन सा नहीं बचा है। गए थे नाम कटाने, पता चले रोजी रोटी का संकट पड़ गया। सारे तो उल्टे सीधे काम करते फिरते। जिस भाजपा के कार्यकर्ता को देखो तो आवेदन देने के पहले ये भी चेक कर लेना कि तुम जो काम धाम कर रहे हो उसमें तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है, कौन सा सामान बेचते हो, कौन सा ब्रांड बेचते हो, कितना जीएसटी भरा, कितना इनकम टैक्स भरा है और कितना अतिक्रमण कर रखा है। सारी चीज़ें भी तुम देख लेना, उतना ही लोगों को उकसाओ जितना तुम बर्दाश्त कर पाओ। अच्छा भाई साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है अभी ट्रेंड में कि आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर जो कि अपने कार्यालय ना बनाते हुए एक सरकारी कार्यालय बनाकर चल रहा है। अब वो विधायक कार्यालय, अभी तक तो मेरी जानकारी में ये है कि वो विधायक कार्यालय जो बैठने का क्या है उसका तो नहीं है। अगर शासकीय तो नहीं होना चाहिए और अगर विधिवत प्रोसेस है तो विधायक को तो कार्यालय रखने का अधिकार है, उस पर क्या कह सकते हैं। पर हाँ, एक बात सही है कि जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको ऐसी परिपाटी पेश करना चाहिए कि उस पर सवाल खड़े नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि वो ऐसे सवाल खड़े होने लायक कोई काम नहीं करे।